दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका 25 खबर पालघर में। मैं हूं तेजेंद्र सिंह। चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। अनुश्री दमनकर को 2 स्वर्ण पदक। मनोर के सोनोपंत दांडेकर कॉलेज की छात्रा अनुश्री दमनकर ने शैक्षणिक क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। उन्हें गणित विषय में वृंदा प्रभु स्वर्ण पदक और स्वर्गीय सुमनबाई मुरलीधर भामरे स्वर्ण पदक देने की घोषणा की गई है। मुंबई विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 17 जनवरी 2026 को मुंबई में आयोजित होगा, जहां उन्हें ये पदक प्रदान किए जाएंगे। नगरपालिका चुनावों में निर्विरोध जीत की लहर। राज्य के नगरपालिका चुनावों में 22 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। इनमें भाजपा के सबसे अधिक 12, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 7 और अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। मालेगांव में इस्लाम पार्टी का भी एक उम्मीदवार निर्विरोध जीता है। आवश्यकता है शिक्षक भर्ती विज्ञापन। ग्रामीण शिक्षण संस्था उमरोली द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालय पारगांव पालघर के लिए शिक्षक की आवश्यकता है। पद BA BEd हिंदी और मराठी विषय। संपर्क श्री संतोष पांडुरंग घरत 9158130349 या श्री शेखर अख्तर शेख अब्दुल्ला पिंजारी 7875352186। 31 दिसंबर की रात दंडात्मक कार्रवाई। पालघर पुलिस ने नए साल की पूर्व संध्या पर अवैध परिवहन और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। कुल 2.87 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया और 154 ड्राइवरों को शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले दर्ज किए गए। वर्ष 2025 में पालघर पुलिस ने कुल 2.30 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला है। बोईसर कला क्रीड़ा महोत्सव 5 जनवरी को। बोईसर में 21वां कला और खेल महोत्सव 5 से 9 जनवरी के बीच आयोजित होगा। इसमें कक्षा 1 से 12 तक के लगभग 25,000 छात्र हिस्सा लेंगे। उद्घाटन पालघर की जिलाधिकारी डॉक्टर इंदुमती जाखड़ और पुलिस अधीक्षक यतीश देशमुख करेंगे। हमरापुर गालतरे रास्ते गड्ढों से बेहाल। पालघर जिले का महत्वपूर्ण हमरापुर से गालतरे मार्ग पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो गया है। ये मार्ग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि गोवर्धन इको विलेज की ओर जाता है, जहां रोजाना हजारों पर्यटक आते हैं। सड़क की खराब स्थिति के कारण किसानों, छात्रों और पर्यटकों को भारी परेशानी हो रही है। अनुश्री दमनकर को गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मुंबई विश्वविद्यालय द्वारा 2 स्वर्ण पदक दिए जाएंगे। कॉलेज और परिवार में इस सफलता पर खुशी का माहौल है। कला क्रीड़ा महोत्सव की तैयारी। महाराष्ट्र स्पोर्ट्स एजुकेशन अकेडमी तारापुर के माध्यम से आयोजित बोईसर कला क्रीड़ा महोत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ये कार्यक्रम सोमवार 5 जनवरी को दोपहर 2 बजे डॉन बॉस्को स्कूल में खोदाराम बाग मैदान में शुरू होगा। महावितरण के खंभों पर अवैध केबल। बोईसर और तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में महावितरण के बिजली के खंभों पर बिना अनुमति के निजी कंपनियों द्वारा फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाने का मामला सामने आया है। इससे सुरक्षा का गंभीर खतरा पैदा हो गया है और दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ गई है। महाराष्ट्र पुलिस स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। जनता की सुरक्षा और समाज में शांति बनाए रखने के लिए दिन रात मेहनत करने वाले पुलिस भाइयों और बहनों को सलाम। महाराष्ट्र पुलिस स्थापना दिवस 2 जनवरी के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। टैक्सवीज कारखाने में महिला कामगारों पर अन्याय। तारापुर औद्योगिक क्षेत्र की टैक्सवीज कंपनी में काम करने वाली करीब
300 महिला कामगारों ने प्रबंधन पर अन्याय का आरोप लगाया है। महिलाओं का कहना है कि उनकी ग्रेच्युटी और वेतन में अवैध रूप से कटौती की जा रही है, जिसके विरोध में उन्होंने आवाज उठाई है। बाणगंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने की पहल। पास्थल परनाली क्षेत्र से बहने वाली बाणगंगा नदी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। संबंधित अधिकारियों ने क्षेत्र का निरीक्षण किया है और प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री समृद्ध राज अभियान की अवधि बढ़ाने की मांग। बोईसर ग्राम पंचायत की उपसरपंच नीलम संखे ने मांग की है कि अभियान के तहत घर पट्टी में दी जाने वाली 50% छूट की समय सीमा बढ़ाई जाए। कई नागरिक तकनीकी कारणों से इस छूट का लाभ लेने से वंचित रह गए हैं। जलयुक्त शिवार 2.0 पालघर जिले में शानदार कार्य। जिलाधिकारी डॉक्टर इंदुमती जाखड़ ने जानकारी दी कि जिले में जलयुक्त शिवार अभियान के तहत 2260 कार्य सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं। इसके अलावा 11,000 से अधिक कार्यों की मोबाइल ऐप के जरिए जियो टैगिंग और मैपिंग पूरी हो चुकी है। वसई विरार महापौर पद आरक्षण में बदलाव की सुगबुगाहट। नगर विकास विभाग ने वसई विरार महानगर पालिका के आगामी चुनावों के लिए महापौर पद के आरक्षण का डेटा मांगा है। चक्रानुक्रम के अनुसार इस बार महापौर पद के आरक्षण की श्रेणी में बदलाव होने की पूरी संभावना है। भाजपा कार्यकर्ताओं में टिकट वितरण को लेकर असंतोष। वसई विरार भाजपा में अंतर्कलह सामने आई है। वफादार कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि पार्टी ने चुनाव में चौल माफियाओं और नए चेहरों को प्राथमिकता दी है, जिससे पुराने कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। नाला सोपारा में महिला से ठगी और दुष्कर्म। एक महिला के साथ उसके पति को जेल से रिहा कराने के बहाने 15,000 रुपए की ठगी और बलात्कार का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वार्ड नंबर 20 भोयदापाड़ा विकास से वंचित। पिछले 20 वर्षों से वसई विरार का भोयदापाड़ा क्षेत्र बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। खराब सड़कें, बहती नालियां और पीने के पानी की कमी के कारण स्थानीय लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों में आई भारी कमी। इस साल 31 दिसंबर की रात नवी मुंबई और ठाणे पुलिस की मुस्तैदी के कारण शराब पीकर वाहन चलाने वालों की संख्या में कमी आई है। नवी मुंबई में 451 और ठाणे में 224 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। नामांकन वापस लेने का आज अंतिम अवसर। वसई विरार मनपा चुनाव के लिए आज 2 जनवरी दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं। इसके बाद चुनावी मैदान की अंतिम तस्वीर साफ हो जाएगी और उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। छानबीन में 68 नामांकन पत्र हुए खारिज। वसई विरार महानगर पालिका चुनाव के लिए जमा किए गए आवेदनों की जांच के दौरान 68 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र तकनीकी खामियों और गलत जानकारी के कारण रद्द कर दिए गए हैं। पालघर यातायात पुलिस का सफल वर्ष। पालघर पुलिस के यातायात विभाग ने वर्ष 2025 में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी नजर रखी। पूरे वर्ष में कुल 2 करोड़ 30 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया, जो यातायात व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है। कला क्रीड़ा महोत्सव के 21वें वर्ष का जश्न। बोईसर में आयोजित होने वाला ये महोत्सव अपनी 21वीं वर्षगांठ मना रहा है। आयोजकों ने बताया कि इस बार प्रतियोगिताएं अधिक व्यापक होंगी और ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को अपनी कला दिखाने के लिए विशेष अवसर दिए जाएंगे। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।